कहानी की शुरुआत में हम एक डरावने डार्माडोल को देखते हैं जिसका सिर्फ सिर था। डार्माडोल क्लासरूम में जबरदस्ती छात्रों के साथ एक मौत का खेल खेलना शुरू कर देता है। इस खेल से डार्माडोल एक तरफ मुड़कर गाना गाता था और जब वह छात्रों की तरफ पलटता तो अगर कोई हिलता या चलता हुआ दिखाई देता तो वह उसका सिर फोड़कर मार डालता। डार्माडोल ने एक एक करके छात्रों को मारना शुरू कर दिया। यह देख बचे हुए छात्र घबरा गए और डरने लगे। उन्हें खेल के नियम भी पता नहीं थे। इसी बीच दो लड़के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन दरवाज़ा बंद होता है। जब डार्माडोल घूमकर उन्हें देखता है तो उनका भी सिर फोड़कर मार देता है। कुछ समय बाद एक लड़का सभी को डार्माडोल के पीछे लिखे हुए खेल के नियम पढ़ने के लिए कहता है। नियम में लिखा था कि अगर डोल के पीछे वाले बटन को दबाया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। यह पढ़ते ही एक लड़का दौड़कर बटन दबाने की कोशिश करता है लेकिन दुर्भाग्य से डार्माडोल उसकी तरफ पलट जाता है और उसे मार देता है। अब छात्रों ने डोल की दूसरी तरफ देखते हुए समय धीरे धीरे आगे बढ़कर बटन दबाने की योजना बनाई लेकिन शून्य ने देखा कि डोल में एक टाइमर चल रहा था जिसमें केवल कुछ ही मिनट बचे थे। यह देख अन्य छात्र जल्दी बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाता। डार्माडोल सभी को मार देता है। आखिर में केवल शुन और एक और लड़का बचते हैं। फर्श पर छोटे छोटे कैंडी बॉल्स बिखरे होने के कारण डोल तक पहुंचना मुश्किल था। इसी बीच दूसरे लड़के को एक आइडिया आता है। वह शुन से कहता है तुम मेरे कंधे पर चढ़कर कूदो और बटन दबाओ। समय खत्म होने ही वाला था। सौभाग्य से शुन लड़के के कंधे पर चढ़कर कूदता है और डोल के पीछे का बटन दबा देता है जिससे टाइमर बंद हो जाता है। शुन और वह लड़का अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाले थे कि अचानक उस लड़के का भी सिर फट जाता है। इसके बाद डार्माडोल शुन के पास आकर कहता है इस खेल के नियमों के अनुसार केवल वही जीवित रहेगा जिसने बटन दबाया है। डोल आगे कहता है तुम एक चूहे हो, जल्द ही एक बिल्ली आएगी। शुन डोल की बात समझ नहीं पाता। इसी बीच इचिका डरते डरते वहां पहुंचती है। इचिका शुन की दोस्त थी और वह भी शुन की तरह ही विजेता थी। शुन इचिका से कहता है क्या हो रहा है, तुम्हें कुछ पता है? लेकिन इचिका भी शुन की तरह ही कुछ समझ नहीं पाती। वे दोनों कन्फ्यूज थे। वे पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं लेकिन फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। वे वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सारे दरवाजे बंद थे। उन्होंने कांच तोड़ने की कोशिश की लेकिन कांच भी नहीं टूटा। फिर भागते हुए वे एक दरवाजे तक पहुँचते हैं। सौभाग्य से वह दरवाज़ा खुल जाता है। बास्केटबॉल ग्राउंड में पहुँच जाते हैं जहाँ और भी छात्र थे जो इस मौत के खेल में बच गए थे। उनमें से ज़्यादातर ने चूहे की पोशाक पहन रखी थी। जैसे ही वे अंदर आते हैं दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वहाँ एक फर्श पर एक निर्देश पढ़ते हैं बेल को बिल्ली की बास्केट में डालो और खेल खत्म होगा। तभी फर्श खुलता है और एक विशाल बिल्ली बाहर आती है। वे छात्रों को एक एक करके खाने लगती है जिससे सभी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। शुन और इचिका को एक बेल जैसी गेंद दिखाई देती है। शुन देखता है कि बिल्ली की गर्दन में एक बास्केट लटकी हुई है। उसे समझ में आता है कि अगर बेल को उस बास्केट में डाल दिया जाए तो खेल खत्म हो जाएगा। यह सुनकर एक बास्केटबॉल खिलाड़ी बेल को उठाकर बास्केट में फेंकता है। वे बेल लगभग बास्केट में पहुंचने ही वाली थी कि बिल्ली उसे पकड़ लेती है और उस लड़के को मार देती है। शुन देखता है कि बिल्ली केवल उन्हीं को मार रही है जिन्होंने चूहे की पोशाक पहनी थी। इसलिए वह सभी को पोशाक उतारने के लिए कहता है। सब पोशाक उतार देते हैं जिससे बिल्ली कुछ किए बिना चुपचाप बैठती है। यह देखकर वे खुश हो जाते हैं लेकिन कुछ समय बाद बिल्ली फिर से छात्रों को खाना शुरू कर देती है। अब बिल्ली इचिका को खाने ही वाली थी कि शुन चूहे की पोशाक पहनकर चिल्लाता है और बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। शुन को एहसास होता है कि चूहे की पोशाक पहनने पर वह बिल्ली की आवाज़ सुन सकता है। बिल्ली कह रही थी कि उसकी पीठ खुजाओ। शुन दौड़कर बिल्ली की पीठ पर चढ़ जाता है और खुजाने लगता है। बाकी छात्र भी ऐसा ही करते हैं। अब बिल्ली हमला करना बंद कर देती है और थोड़ी देर में सो जाती है। इसके बाद शुन बैल उठाकर बास्केट में फेंकने की कोशिश करता है लेकिन अन्य छात्र उसे रोकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डार्माडोल के खेल की तरह यह भी केवल वही जीवित रहेगा जिसने बेल बास्केट में डाली होगी। इस बात पर विवाद शुरू हो जाता है जिससे बिल्ली जाग जाती है और फिर से हमला करने लगती है। आखिरकार शुन और इचिका बिल्ली को कंफ्यूज करने के लिए एक सामान्य बास्केटबॉल और बेल को कपड़े में लपेटकर बास्केट की तरफ फेंकते हैं जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन शुन का निशाना चूक जाता है और बेल नीचे गिरने लगती है। इसी समय अचानक अमाया हीरो की तरह प्रकट होता है
और बैल को पकड़कर बास्केट में डाल देता है, जिससे खेल खत्म हो जाता है। अब बिल्ली शुन, इचिका और अमाया को विजेता घोषित करती है। शुन बिल्ली से पूछता है बाकी लोग कहाँ गए, लेकिन तभी अमाया बाकी छात्रों को मार देता है और कहता है ये खेल भगवान का बनाया हुआ खेल है। इस खेल में वही जीवित रहेगा जो शक्तिशाली होगा, यही भगवान की इच्छा है। तभी बिल्ली के मुंह से गैस निकलती है, जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच बाहर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां एक बड़ा क्यूब शहरों के ऊपर उड़ रहा होता है और मीडिया इसे लाइव कवर कर रही होती है। पुलिस इस क्यूब में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं मिल पाता। दूसरी ओर शुन होश में आता है और पाता है कि वे अलग कपड़ों में हैं। उसके सामने उसका बचपन का दोस्त ताकुम्बी और 2 अन्य लोग खड़े होते हैं। तभी वे स्क्रीन पर एक संदेश देखते हैं, चाबी ढूंढो और उसकी मदद से बाहर निकलो। फिर 4 डॉल्स आती हैं और वे अपना परिचय देकर खेल के नियम बताती है। वे कहती है तुम्हें बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना होगा। हम गाना गाते हुए दूसरे आसपास घूमेंगे। हम गाना गाते हुए तुम्हारे आसपास घूमेंगे। जब हम गाना बंद करेंगे तो तुम्हें 10 सेकंड के अंदर यह बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब खेल शुरू होता है। पहले एक लड़का जाता है, लेकिन वह गलत जवाब देता है, जिससे डॉल उसे मार देती है। फिर एक लड़की की बारी आती है, वह भी सही नहीं बता पाती और डॉल उसे भी मार देती है। अब शुन की बारी थी। डॉल्स उसे बीच में बैठाकर गाने गाते हुए उसके आसपास घूमने लगती है। गाना खत्म होते ही शुन से उसके पीछे मौजूद डॉल का नाम पूछा जाता है। शुन चुपचाप रहता है। तभी एक आवाज़ आती है, टाइम अप। शुन के पीछे मौजूद डॉल कहती है अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया। शुन उस डॉल की आवाज़ सुनकर उसका नाम बता देता है। यह सुनकर चारों डॉल्स हंसने लगती है। वे कहती है तुम्हारा जवाब मानने होगा, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। तभी शुन खुलासा करता है कि टाइम अप की आवाज़ उसके फ़ोन से आई थी। दरअसल जब पहले 2 लोग खेल रहे थे तो शुन ने डॉल्स की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली थी। उसी आवाज़ का उपयोग करके शुन ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया और सही समय पर जवाब देकर खेल जीत लिया। जैसे ही शुन खेल जीतता है, चारों डॉल्स फट जाती हैं और एक चाबी गिरती है। शुन और ताकुम्बी उस चाबी को लेकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर जाने पर वे देखते हैं कि एक लड़का डरा हुआ है, उनके तरफ भागता हुआ आ रहा है। उसके पीछे एक भयानक डॉल भी थी। लड़का कहता है एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, तब वह भयानक डॉल कुछ नहीं करेगी। जैसे ही वे एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वह डॉल वापस चली जाती है। तभी अचानक वे एक लड़की की चीख सुनते हैं। ये इचिका की आवाज़ थी। इचिका उस भयानक डॉल से बचकर भाग रही थी। यह देखकर शुन कूदकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद वे सभी एक अन्य कमरे में पहुंचते हैं, जहां पहले से 2 और लड़के मौजूद थे। उसी कमरे में एक दीवार टूटती है और एक बड़ी डॉल का सिर निकलता है। उस सिर में 7 की होल्स थे, यानी खेल में आगे बढ़ने के लिए 7 चाबियां चाहिए थी, लेकिन उनके पास केवल 4 थी। तभी अमाया बाकी 3 चाबियां लेकर वहां पहुंचता है। अमाया उस भयानक डॉल से बचने के लिए एक लड़के को जबरदस्ती पकड़कर वहां ले आता है। जैसे ही वहां पहुंचता है, अमाया उस लड़के को मार देता है। अब वे 7 की होल्स में चाबी डालकर एक साथ घुमाते हैं। चाबी घुमाते ही डॉल्स उन्हें विजेता घोषित करती है और अपने कपड़े पहनने के लिए कहती है। इस बीच हम देखते हैं कि बाहर उनके द्वारा खेले जा रहे डेथ गेम का टेलीकास्ट हो रहा है। दूसरी ओर बचे हुए 7 प्रतियोगी एक बड़े रूम में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक विशाल सफेद भालू आता है और कहता है मुझे झूठ बोलना और काले दिल वाले लोगों से बेहद नफरत है, इसलिए इस गेम में तुम्हारा एकमात्र काम सच बोलना है। जो झूठ बोलेगा वह मारा जाएगा। अब सफ़ेद भालू उनसे उनकी पसंदीदा खाने के बारे में पूछता है। वे अपने अपने पसंदीदा खाने का नाम बताते हैं, लेकिन भालू कहता है तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वे थोड़ी चर्चा करते हैं और एक लड़के की ओर इशारा करते हैं। वह लड़का कहता है मैंने सच बोला है, लेकिन भालू उसकी बात अनसुनी करके उसे मार देता है। फिर भालू उनसे पूछता है क्या तुम्हें शुन पसंद है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन भालू फिर कहता है तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। शुन पसंद है कहने वालों में ताकुम्बी भी थी, लेकिन शुन और इचिका को छोड़कर बाकी सभी कहते हैं कि ताकुम्बी झूठ बोल रही है। शुन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से भालू ताकुम्बी को मार देता है। अपनी दोस्त को खोने से दुखी हुआ शुन जोर से चिल्लाता है
असल में हम सबके बीच झूठा और कोई नहीं बल्कि ये सफेद भालू ही है। शुन की बात सही निकलती है। इतना कहते ही सफेद भालू बदलकर काले भालू में बदल जाता है, जिससे वे लोग उस गेम को जीत भी लेते हैं। अब बचे हुए 5 लोग अंतिम गेम के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां 3 डॉल्स आती हैं और उन्हें अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए बधाई देती है। वे कहती है अंतिम गेम का नाम है किक द कैन। इसमें तुम 5 में से एक राक्षस बनेगा और बाकी 4 लोग राक्षस से बचने के लिए छिपेंगे। फिर राक्षस को उन्हें ढूंढना होगा। अगर राक्षस किसी को ढूंढकर उसका चेहरा देखकर उसे एक सेल में कैद करके कैन को किक कर देता है तो वह विजेता होगा। लेकिन अगर छिपे हुए 4 में से कोई एक कैन को किक करता है तो बाकी 3 लोग गेम जीतेंगे और राक्षस हार जाएगा। हालांकि जो कैन को किक करेगा वे कैन के फटने से मर जाएगा। यानी अगर तीनों को बचाना है तो एक को खुद को बलिदान करना होगा। इसके बाद स्टिक्स की मदद से राक्षस चुना जाता है। राक्षस बनने वाले स्टिक की टॉप पर लाल निशान होता है और यह स्टिक अमाया को मिलता है। अमाया कैन को उसकी जगह पर रखकर चारों ओर ढूंढने लगता है। वह आसानी से 2 को पकड़कर सेल में बंद कर देता है। कुछ देर बाद अमाया शुन और इचिका के छिपे हुए स्थान पर भी पहुंच जाता है। तभी इचिका खुद को बलिदान करते हुए अमाया के सामने आती है और उसका ध्यान भटकाती है। इस दौरान शुन छिपने में सफल हो जाता है। अमाया इचिका को भी पकड़कर सेल में बंद कर देता है और कहता है शुन, मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ लिया है। अमाया उसे उकसा रहा था, लेकिन शुन एक भारी आर्मर पहनकर बाहर आता है और अमाया से कहता है तुम मेरा चेहरा देख नहीं पाओगे। शुन की बात सुनकर अमाया हंसते हुए उसकी ओर बढ़ता है और उसका हेलमेट हटाकर कैन को किक करने जाता है। लेकिन इतने में शुन बड़ी चतुराई से अपने आर्मर चैन से अमाया को बांध देता है। इसका पता लगने से पहले ही शुन पानी में कूद जाता है। अमाया चैन से बंधा होने के कारण उसके साथ खींचा चला जाता है। अमाया शुन को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि शुन पहले ही आर्मर खोलकर ऊपर आ चुका है और कैन को किक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। यह देखकर अमाया किसी तरह चैन तोड़कर कैन की ओर दौड़ता है, लेकिन शुन उससे पहले ही कैन को किक कर देता है। अब गेम के नियमों के अनुसार कैन फटकर शुन को मार देना चाहिए था, लेकिन कैन नहीं फटता। यह देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। तभी डॉल्स आती है और हंसते हुए कहती है गेम को दिलचस्प बनाने के लिए हमने झूठ बोला था। ना शुन को मारना था ना राक्षस यानी अमाया को। इसके बाद 5 को विजेता घोषित किया जाता है और डॉल्स उन्हें आइसक्रीम देती है। वे खुश होकर आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन आइसक्रीम ख़त्म होते ही वे देखते हैं कि स्टिक पर कुछ लिखा है। डॉल्स कहती है यह गेम वही जीत सकता है जिसमें ताकत, बुद्धि और किस्मत हो। अब हम देखते हैं कि शुन और अमाया की आइसक्रीम स्टिक पर लिखा था तुम बच गए, जबकि इचिका और बाकी 2 की स्टिक पर लिखा था कि तुम मरोगे। तभी डॉल्स इचिका और बाकी 2 को मार देती है, लेकिन शुन कुछ नहीं कर पाता। वही दुखी होकर बस देखता रह जाता है। अमाया बहुत खुश होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे उस बड़े क्यूब से बाहर आते हैं कि उन्हें सभी डेथ गेम उस क्यूब के अंदर खिलाए गए थे, जिसे मीडिया भी कवर कर रही थी। शुन और अमाया के क्यूब से बाहर निकलते ही नीचे खड़ी भीड़ उन्हें भगवान के बच्चे कहकर संबोधित करती है और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।